बच्चों कल हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलना हमने सीखा था। मुख्य परिवर्तन करने थे। इंटरोगेटिव सेंटेंस हमने बताए थे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला, दूसरा होता है WH वर्ड से शुरू होने वाला। हेल्पिंग वर्ब से डायरेक्ट का वाक्य शुरू है। इनडायरेक्ट बनाते समय पहला परिवर्तन है रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदलते हैं। कंजक्शन या कनेक्टिव इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद टेंस संबंधी, प्रोनाउन संबंधी, निकटता दूरी संबंधी शब्दों में परिवर्तन नियम अनुसार कर हम वाक्य को असर्टिव बनाते हैं। ये हमने कल पढ़ा था। WH वर्ड का हमने पढ़ा था रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड में बदलते हैं। कनेक्टिव वर्ड WH खुद ही काम करता है, उसके बाद वाक्य को असर्टिव बना देते हैं। ये नियम हमने कल पढ़े थे विद एग्जाम्पल। आज कुछ एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्यों के भी और WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्यों के भी। The old man asked me, "Do you live in that house?" हमने सेंटेंस को देखा कि हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू हो रहा है, तो पहला परिवर्तन होगा रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड को, या यहाँ पर पहले आस्क्ड आया है तो आस्क्ड का आस्क्ड रहेगा। यदि सैड होता तो उसको हम आस्क्ड में परिवर्तित कर देते। कनेक्टिव वर्ड इफ़ का प्रयोग किया है। इसके बाद वाक्य को असर्टिव बनाते हैं, साधारण वाक्य बनाते हैं। साधारण वाक्य के लिए सबसे पहले हम लाएंगे सब्जेक्ट। यू सेकंड पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो यू चेंज हो गया आई में। डू आया है, डू के साथ नोट नहीं आया है, डू हट जाएगा और वर्ब की यह प्रेजेंट सिंपल टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस में बदल जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी। द ओल्ड मैन आस्क्ड मी इफ़ आई लिव्ड इन दैट हाउस। अगला एग्जाम्पल है कैन यू सिंग ए सॉन्ग फॉर मी, द फॉक्स आस्क्ड द क्रो। रिपोर्टिंग वर्ब पहले भी आ सकती है, बाद में भी आ सकती है, लेकिन जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम उसको पहले लिखेंगे, तो आंसर हो जाएगा द फॉक्स आस्क्ड द क्रो। रिपोर्टेड पार्ट है, कैन से शुरू हो रहा है, तो कनेक्टिव इफ लग जाएगा। उसके बाद क्रो के लिए इट आता है, इट कैन का कुड हो जाएगा, इट कुड सिंग ए सॉन्ग फॉर हिम। मी को हिम में हमने परिवर्तन कर दिया नियम अनुसार, क्योंकि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन फॉक्स के अनुसार परिवर्तन होगा सब्जेक्ट के अनुसार। अगला एग्जाम्पल है ही सेड टू मी शुड यू बीट हिम। मॉडल से शुरू है, हेल्पिंग वर्ब से भी कह सकते हैं। उसके बाद हम इसको चेंज करेंगे, ही सैड को आस्क्ड में बदल दिया, ही आस्क्ड मी। कंजक्शन इफ़ का प्रयोग कर दिया। उसके बाद वाक्य को असर्टिव बनाएंगे। सब्जेक्ट लाने के लिए यू को परिवर्तन करेंगे। यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। मी का सब्जेक्ट आई होता है, शुड का शुड रहेगा, जैसा कि सारणी में मैंने आपको पढ़ाया था। इफ़ आई शुड बीट हिम। थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। रवीना सेड टू पवन कैन यू शो मी योर पॉकेट। सैड को परिवर्तित कर दिया आस्क्ड में, रवीना आस्क्ड पवन। इफ़ यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, पवन का ही प्रोनाउन बनेगा। इफ़ ही कैन का कुड हो जाएगा, इफ़ ही कुड सो हर हिज पॉकेट।
मी को नियम अनुसार रवीना के अनुसार बदले हमने। रवीना का प्रोनाउन हर बनेगा और योर का प्रोनाउन सेकंड पर्सन है, पवन के अनुसार परिवर्तन होगा, हिज हो जाएगा। सी आस्क्ड द गर्ल व्हाट इज़ योर नेम। अब रिपोर्टेड जो पार्ट है वो WH वर्ड से शुरू हो रहा है। हमें केवल कंजक्शन परिवर्तन करना है, कनेक्टिव वर्ड का वाक्य को जोड़ने वाला जो शब्द है वो परिवर्तन होगा, बाकी नियम वैसे के वैसे रहेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब सी आस्क्ड द गर्ल, व्हाट का व्हाट रहेगा, व्हाट सब्जेक्ट लाएंगे, योर नेम को हर नेम में परिवर्तन हो जाएगा, व्हाट हर नेम, इज RM वाज वर में चेंज हो जाएगा, व्हाट हर नेम वाज। राजेश सेड टू हरी वेयर विल यू गो टुमारो। राजेश आस्क्ड हरी वेयर, यू को चेंज किया हरी के अनुसार, वेयर ही, विल का वुड, वेयर ही वुड गो द नेक्स्ट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे में परिवर्तित हो जाएगा सारणी के अनुसार जो हमने आपको पढ़ा चुके हैं। सी सेड टू मोहन व्हाई डिड यू गो टू माई हाउस यस्टरडे। सैड चेंज हो गया आस्क्ड में, ही आस्क्ड मोहन व्हाई, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, मोहन का प्रोनाउन ही बनेगा। व्हाई ही, पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म को या डिड को हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में परिवर्तन करते हैं। तो व्हाई ही हैड गॉन टू हिज हाउस यस्टरडे को परिवर्तन कर दिया द प्रीवियस डे में नियम अनुसार। ये आपके WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्यों को हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्यों का इंडायरेक्ट बनाना हमने सीखा है। कल इससे आगे। थैंक यू वेरी मच।